Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you're watching biology classes. So welcome to all of you in this lecture of biology. Students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक की जो कि है प्लांट मार्फोलॉजी का। जैसा कि पता है आपको कि प्लांट मार्फोलॉजी हमारी बॉटनी में एक ब्रांच है और इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो हमारे 11th और बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उनके सिलेबस में है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी में हम प्लांट के जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके अलग अलग टाइप्स, इनके मॉडिफिकेशन सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं इस सीरीज़ में। तो आज इस लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो आपके सामने है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा प्लांट मार्फोलॉजी का, साथ ही साथ एक फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा इस लेक्चर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ प्लांट मार्फोलॉजी। ये प्लांट मार्फोलॉजी होती क्या है? हिंदी में इसे कहा जाता है पादप आकारिकी और इसका क्या मतलब है? पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके सामने आपको एक प्लांट दिख रहा है। इस प्लांट में बाहर से आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे आपको रूट दिख रही है, स्टेम दिख रहा है, लीफ, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, बड्स हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको एक्सटर्नली दिखाई पड़ रही हैं, इन सभी की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं प्लांट मार्फोलॉजी, या दूसरे शब्दों में बोलें तो पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन प्लांट मार्फोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी है मैंने कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी, हमारी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा विच डील्स विद, जो संबंधित होती है स्टडी ऑफ, अध्ययन से, किसके? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स या एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट, पौधे की बाहरी संरचना। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, इज नोन एज प्लांट मार्फोलॉजी, उसे हम प्लांट मार्फोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली क्या परिभाषा निकल कर आई कि जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधे के बाहरी अंगों का, उसकी बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, जो कुछ हमें बाहर से दिखाई पड़ता है जैसे जड़, तना, पत्ती आदि का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। तो प्लांट मार्फोलॉजी की ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हम लोग कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले इसमें डिटेल में आगे पढ़ेंगे रूट को यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ती, इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम, फ्लावर यानी पुष्प, और फ्रूट फल हो गया, और सीड हो गया हमारा क्या? बीज। ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे वन बाय वन एक एक लेक्चर में। इनकी भी काफ़ी डिटेल्स है तो इसके लिए मुझे कई सारे लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे इस प्लांट की। ये जो प्लांट आप देख पा रहे हो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी ऐसा पौधा जिसमें पुष्प आते हैं। और आपको पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम लोग एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसके आप देख पा रहे हो कि दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो आपको ज़मीन के नीचे दिख रहा है, दैट इज़ द रूट सिस्टम, और दूसरा पार्ट आपको ज़मीन के ऊपर दिख रहा है, दैट इज़ द शूट सिस्टम। अब ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सपोज़ करें कि यहाँ पर कोई सीड है, मैंने एक सीड बना दिया, किसी भी चीज़ का ये सीड हो सकता है, ठीक है। तो जब सीड को हमने मिट्टी में लगाया तो सीड से सबसे पहले, जैसे मिट्टी में आपने इसको डाला, पानी डाला इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सीड से एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा और वो स्ट्रक्चर जो होगा वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा। हम लोग जनरली भी किसी सीड को जब अपने घरों में भिगोते हैं तो उनसे एक अंकुरण जैसा हमें दिखाई पड़ता है। सीड के इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मूलांकुर, इंग्लिश में हम इसे रेडिकल कहेंगे। तो इट इज़ द रेडिकल। हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे? मूलांकुर, क्योंकि ये मूल बनाने वाला है। और क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में जो ये मूलांकुर है ये नीचे की तरफ जाकर ग्रो करेगा और एक प्राइमरी रूट बना लेगा, प्राथमिक जड़। जैसे कि आप देख पाते हैं बीच में कौन सी रूट होती है? प्राइमरी रूट। इसके बाद कुछ टाइम के बाद इससे निकलने लगेंगी सेकेंडरी रूट्स, तो दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, द्वितीयक जड़ें। और सेकेंडरी रूट से बाद में क्या निकलेंगी? टर्सरी रूट्स यानी कि तृतीयक जड़ें। और इस तरीके से ज़मीन के नीचे एक सिस्टम बन जाएगा जिस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? रूट सिस्टम या फिर जड़ तंत्र। तो आपने देखा कैसे रूट सिस्टम डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप होता है। पॉइंट नोट कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़ जो होती है या जो रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, तो इट इज़ डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, यह बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। अब इसके साथ ही साथ कुछ दिनों बाद क्या होता है
कि जैसे ही रेडिकल थोड़ा सा डेवलप हो पाता है, यहाँ से एक और स्ट्रक्चर निकलती है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्व के विपरीत ऊपर की तरफ ग्रो करती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लिम्यूल या प्रांकुर। तो नीचे की तरफ क्या था, रेडिकल, ऊपर की तरफ क्या गया, प्लिम्यूल। अब ये जो प्लिम्यूल है ये ग्रो करेगा और ग्रो कर कर छोटा सा पौधा बना लेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से नीचे का रूट सिस्टम किसने डेवलप किया था, रेडिकल ने, और ऊपर का शूट सिस्टम किसने डेवलप किया, आपके प्लिम्यूल ने। तो मूलांकुर और प्रांकुर, नीचे वाला मूलांकुर जड़ तंत्र बनाएगा, ऊपर वाला प्रांकुर प्ररोह तंत्र बनाएगा, जिसे इंग्लिश में शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी थी कि कैसे डेवलप हुआ है रूट सिस्टम और कैसे डेवलप हुआ है शूट सिस्टम। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं और शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं इनको। तो रूट सिस्टम में सबसे पहले तो आपने देखा प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से क्या निकली सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी रूट से क्या निकली टर्सरी रूट्स, और एक तरीके से सिस्टम बन गया जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। कुछ रूट्स ऐसे ही बनती हैं, बाकी कुछ के बनने के तरीके कुछ डिफरेंट हैं जिन्हें हम लोग रूट में कवर करेंगे। अब बात करेंगे शूट सिस्टम की। पौधे का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पता है। सबसे पहले स्टेम तो आ ही गया, उसके बाद ये क्या हो गई, लीव्स हो गई यानी पत्तियां हो गई। कुछ कॉमन चीज़ें आपको पहले से ही पता है, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उसके अलावा ये फ्रूट हो गया, ये फ्लावर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों की, कुछ बड्स वगैरह की। तो पहले मैं बात करूँगा बड्स से पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ये नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टर्म लिखा है नोड और यहाँ पर एक टर्म लिखा है इंटरनोड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोड एंड इंटरनोड? तो बहुत सिंपली हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई स्टेम है और इस स्टेम में यहाँ से एक लीफ निकल रही है, थोड़ी दूर पर एक दूसरी लीफ निकल रही है, इसके नीचे एक और लीफ निकल रही है। तो इस तरीके से स्टेम पर कई सारी लीफ निकलती हैं। अब जहाँ से लीफ निकलती है उस जगह को कहा जाता है नोड। तो ये एक नोड हो गया, एक नोड हमारा ये हो गया और एक नोड ये हो गया। तो जहाँ से भी लीफ निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, हिंदी में पर्वसंधि कहते हैं। और दो नोड के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड। तो दो नोड के बीच की दूरी क्या हो गई, इंटरनोड। तो नोड क्या है आपने समझ लिया, जहाँ से पत्ती निकलेगी उसे नोड कहेंगे और दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इंटरनोड कहलाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर मैंने लीफ को निकाला है उस जगह को क्या लिखा है, नोड, और यहाँ पर दो नोड के बीच की दूरी को दिखाकर क्या लिख दिया है, इंटरनोड। तो ये तो बात हो गई नोड और इंटरनोड की। अब यहाँ पर दूसरी क्या चीज़ रह जाती है, बड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बड है इसको लिख दिया मैंने एक्सिलरी बड, और जो ऊपर की तरफ बड है उसको मैंने लिख दिया एपिकल बड। तो बड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो बड्स यानी कलिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं। तो आपको बता दूं कि स्पेशली किसी भी प्लांट में दो तरह की बड्स निकलती हैं। ओके, कैसे निकलती हैं ये बात करते हैं। जो प्लांट की टिप पर निकलेगी और प्लांट को लंबाई में वृद्धि कराने में मदद करेगी उसको हम लोग बोलेंगे एपिकल बड। तो दिस इज द एपिकल बड जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हो गई हमारी एपिकल बड। हिंदी में से आप शीर्षस्थ कलिका कहते हैं क्योंकि ये शीर्ष पर पाई जाती है। इसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। कौन सा कोण है, वह कोण जो पत्ती तने के साथ बना रही है। आप देख पा रहे हो ये हमारा तना यानी स्टेम है और ये लीफ है, पत्ती है। तो पत्ती तने के साथ एक एंगल या कोण बनाती है और इस कोण को हम लोग बोलते हैं लीफ एक्सिस, पत्ती का कक्ष। तो ये एंगल क्या कहलाता है, लीफ एक्सिस। देखिए मैंने अगर आपसे एक अलग से बना के दिखाऊं तो यहाँ पर ये हमारा स्टेम हो गया और ये हमारी लीफ हो गई कोई। तो स्टेम और लीफ इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीफ एक्सिस या पत्ती का कक्ष। और अगर कोई बड यहाँ पर निकलती है, पत्ती की एक्सिस में निकलती है, लीफ एक्सिस में निकलती है, तो इसको कहा जाता है एक्सिलरी बड। हिंदी में पत्ती के कक्ष में निकल रही है इसलिए कक्षस्थ कलिका। ओके, तो ये हो गई एक्सिलरी बड जो लीफ एक्सिस में आएगी, और जो ऊपर की तरफ होगी वो क्या होगी, एपिकल बड या टर्मिनल बड भी उसको कहते हैं क्योंकि वो शीर्ष पर पाई जा रही है। तो दैट इज द टर्मिनल बड और द एपिकल बड। एपिकल बड प्लांट को लंबाई में ग्रो करने में हेल्प करेगी, जबकि जो आपकी एक्सिलरी बड्स होती हैं वो ब्रांचेस और लीव्स बनाने का काम करने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो बड्स के बारे में बात हो गई। एक और चीज़ यहाँ पर आप जान लें, फ्लावरिंग बड्स को। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें साल भर फ्लावर्स निकलते रखते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं तो उनमें क्या बनेंगी, बड्स से फ्लावरिंग बड्स भी डेवलप हो जाएंगी। कुछ एपिकल बड बनाएंगी,
फ्लावरिंग बड को, कुछ एक्सिलरी बड बनाएंगे फ्लावरिंग बड को। लेकिन कुछ में क्या होता है कि साल भर तो वो फ्लावर नहीं देते, वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो कि उनका जनन काल या ब्रीडिंग पीरियड होता है जिसमें उनमें फ्लावर्स आते हैं, तो वहाँ पर ये एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड ही मॉडिफाई हो जाती हैं, बदल जाती हैं किस में, फ्लावरिंग बड्स में। तो फ्लावरिंग बड्स डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बड्स का जो भी कॉन्सेप्ट है प्लांट में वो बता दिया है। तो आपने देखा कि एक फ्लावरिंग जो प्लांट होता है या एक एंजियोस्पर्म जो होता है, आवृत बीजी पौधा, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सॉइल को दिखाया है, उसके नीचे रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम किससे डेवलप हुआ था, रेडिकल से। ऊपर का शूट सिस्टम वो किससे डेवलप हुआ था, प्लिम्यूल से। अब शूट सिस्टम में आपने देखा स्टेम है, लीफ है, एक्सिलरी बड भी आपको पता है अब क्या है, इंटरनोड होता है, नोड होते हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग बड्स हैं और एपिकल बड है। तो ये सारा कुछ एक फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है, जिसको आई होप आपने समझ लिया होगा। तो ये था एक इंट्रोडक्शन हमारे प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में। इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें मैं बात करूँगा रूट, स्टेम, लीफ, इन सभी पार्ट्स की अलग अलग। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके मैसेज के रिप्लाई को करने का। यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।